Assalamu alaikum. My name is Ali Abbas. I'm from National Institute of Physical Therapy and Rehabilitation Sciences. We have Dr. Priyanka with us, lecturer of NIPERS. Thank you so much, ma'am, for coming. आपका मास्टर्स न्यूरो में है, तो क्या आप हमें बता सकती हैं कि न्यूरो फिजिकल थेरेपिस्ट क्या होता है या न्यूरो फिजियोथेरेपी क्या है? Thank you. Okay. So, what is neurophysical therapy at that? So, neurophysical therapy is basically treating individuals who are suffering from neurological problems that comprises of the brain, the spinal cord itself. अब जो हमारा brain और spinal cord है, वो एक बहुत ही मेजर सिस्टम है ऑफ द बॉडी, एंड वो पूरे बॉडी के अल्टीमेट ऑर्गन्स, अल्टीमेट एक्सट्रीमिटीज़ को सप्लाई कर रहा होता है. So for instance, if there is any accident or if there is any trauma in that specific area of the brain which is supplying a specific muscle or of the hand or particularly of the leg, तो the person can become paralyzed. जो condition होती है for instance spinal cord injury या फिर CVAs जिसको हम कहते हैं strokes in the layman language. So एक न्यूरोलॉजिकल फिजिकल थेरेपिस्ट उन पेशेंट्स को ट्रीट करता है जिनके साथ ये हादसात हो चुके होते हैं, कि जैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई, अब पेशेंट आपके पास आया है रिहैबिलिटेशन के लिए, तो हम उनमें ये ट्रीट कर रहे होते हैं कि हमें स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि पेशेंट की कहाँ पे पैरालिसिस है, कहाँ पे पेरेसिस है. अगर एक पेशेंट का फ्रैक्चर हुआ है स्पाइनल कॉर्ड के किसी भी लेवल पे, अब वो लेवल अगर फॉर इंस्टेंस मेरे हाथ के मसल को सप्लाई कर रहा है, तो वो लेवल डिस्टर्ब हो चुका है, वहाँ से जो नर्व्स पास हो रहे हैं. तो अगर वो मेरे हाथ के मसल को फ्लेक्शन करवाएगा, तो जो नर्व डिस्टर्ब हुई है, मेरा हाथ का मसल फ्लेक्शन नहीं कर पाएगा. फ्लेक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ द एल्बो. तो मुझे उस डोमेन पे काम करना है. सो काम तो मैं कर रही हूँ मसल पे, लेकिन मुझे इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि मैं न्यूरोलॉजिकल बेसिस पे कैसे काम करूँ. तो थैंक यू सो मच मैम, दैट वाज अ वेरी नाइस आंसर. तो मैम आप हमें बता सकती हैं कि ये जो फिजियोथेरेपी फील्ड है इसका क्या स्कोप है और आप स्टूडेंट्स को किस तरह से इनकरेज करेंगे कि वो इस फील्ड में इनरोल करें खुद को? Sure, I'd love to do that because physical therapy is my domain. It's something which I love. So I'd probably tell the whole world what physical therapy is and why the scope is important. Physical therapy is all around you. चाहे वो posture करेक्शन से लेकर किसी बड़ी से बड़ी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन या एमएस के कंडीशन को ट्रीट करना हो, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट को ट्रीट करना हो या फिर ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट को एरोबिक एक्सरसाइजेस सिखानी हो. इट्स ऑल अबाउट लर्निंग द मूवमेंट मैकेनिक्स, and movement mechanics is everything for a physical therapist. I would really encourage every one of you to come in physical therapy because this is a very, very interesting field which comprises of so many domains like MSK, neurology, there is sports, there is geriatrics, pediatrics, integumentary. This is a combo of everything because here you will learn from every healthcare professional too. एंड जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो तो ऑब्वियसली इतने इनोवेटिव हैं, लाइक सब्जेक्ट्स लाइक किनेसियोलॉजी जो मूवमेंट मैकेनिक्स है, पूरी बायोमैकेनिक्स. तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इनोवेटिव हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की ये फील्ड है. तो आई वुड रियली इनकरेज एवरीवन टू काइंडली कम इनटू द फील्ड ऑफ फिजिकल थेरेपी बिकॉज यहाँ आके आप कभी डिसअपॉइंट नहीं होंगे. Okay, ma'am, thank you so much for your time. It was a pleasure meeting you. Okay, so now guys, we have ma'am Kanis Fatma with us, lecturer of NIPERS. So how are you, ma'am? आई एम गुड, थैंक यू. मैम आपका मास्टर्स जो है वो मस्कुलर फिजिकल थेरेपी में है, तो आप हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं कि मस्कुलर फिजिकल थेरेपी बेसिकली है क्या? Actually, musculoskeletal physical therapy is related to disorders of musculoskeletal system. अब मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो एक टर्म है वो डिफ़ाइन करती है कि उसमें बोन्स जो हैं, मसल्स, लिगामेंट, कैप्सूल, उससे रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं वो फिर हम मस्कुलोस्केलेटल फिजिकल थेरेपी में ट्रीट करते हैं. जैसे कि एग्जांपल है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, फाइब्रोमाइल्जिया एक पूरा सिंड्रोम होता है. ये जितनी भी सारे डिसऑर्डर्स हैं वो हम मस्कुलोस्केलेटल फिजिकल थेरेपी में ट्रीट करते हैं. सो मैम हमने सुना है मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपी में हमारे पास कुछ हैंड्स ऑन टेक्निक्स होती हैं, कुछ मशीन्स का यूजेज होता है, तो आप हमें बता सकते हैं कौन सी हैंड्स ऑन टेक्निक्स होती हैं और किस तरह का ये मशीन्स वगैरह यूज़ हो रही होती हैं? ये हैंड्स ऑन टेक्निक और जो आपने कहा कि मशीन्स, तो हैंड्स ऑन टेक्निक उसको हम कहते हैं मैनुअल थेरेपी.
तो फिजियोथेरेपी की एक ये भी डोमेन्स हैं कि मैनुअल थेरेपी एंड इलेक्ट्रोथेरेपी। मैनुअल थेरेपी में जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी टेक्निक्स होती है, वो हम हैंड्स ऑन करवाते हैं। मेटलैंड की टेक्निक्स हैं, मलिगन है, कैल्ट्राबोन, ये सारी चीज़ें हैं। और इसी तरह से इलेक्ट्रोथेरेपी एक अलग होती है, जो भी करंट्स हम होते हैं या इलेक्ट्रिकल मॉडलिटीज़ होती हैं, वो हम यूज़ करते हैं फॉर रिहेबिलिटेशन पर्पस। जैसे कि अल्ट्रासाउंड हो गया, टेंस मशीन है हमारे पास, और दूसरे फेरेडिक करंट है, सीपीएम है, वो हम रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर वो इलेक्ट्रोथेरेपी में आ जाती हैं। ओके मैम, तो आपने बताया कि जैसे इलेक्ट्रोथेरेपी भी हमारे पास मस्कुलोस्केलेटल पैथोलॉजीज़ में और कंडीशंस में यूज़ हो रही होती है, तो एमएसके और इलेक्ट्रोथेरेपी का रोल क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इनके आपस में, आप वो बता सकते हैं हमें? जी, इलेक्ट्रोथेरेपी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है एमएसके कंडीशंस में, और इसके अलावा भी जितनी भी फिज़िकल थेरेपी की डोमेन्स हैं, एक्चुअली हम इनको साथ साथ भी यूज़ करते हैं। जैसे इनिशियल स्टेज पे हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए हैं जो भी, तो उनकी जो पेन मैनेजमेंट है उसके लिए हम टेंस यूज़ करते हैं। और बहुत सी कंडीशन, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं, जिनमें हम अल्ट्रासाउंड भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी कंडीशंस हैं जिनमें हम हॉट पैक्स और कोल्ड पैक भी, हाइड्रोथेरेपी भी पूरी आती है, कंप्रेशन हम लोग की पूरी थेरेपी है, वो इलेक्ट्रोथेरेपी का एक पार्ट है। तो वो सारी कंडीशंस हैं, एडिमेटस कंडीशंस में आती है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं। तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोथेरेपी को हम यूज़ कर सकते हैं मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स में। ओके मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज अ नाइस डिस्कशन, थैंक्स अ लॉट। श्योर, वेलकम। So here we have a practicing physiotherapist with us, Sir Rahim. Assalamu alaikum, sir. How are you? Walaikum salam. How about you? I'm fine. I'm fine too. So sir, we've heard that physiotherapy and massages are the same. What are your thoughts about that? No, it's totally different. It's two different domain you can say about. Physiotherapy is totally different. It works on a rehabilitation of a patient goal to achieve that goal. Rehabilitation in which we include exercise, manual therapy. Massage therapy is totally different. जिसके अंदर आप सिर्फ एक मसल को मसाज कर रहे हैं, मसल को रिलीज करने के लिए. As compared, can say that both are work together to enhance the athlete performance. Just like in each team, there is a massage therapist and a physiotherapist. They both work together, but total are two different fields. Both are not same. Okay, so moving forward, the next question is that we've heard that sports physiotherapy is a renowned branch of physiotherapy. What basically is sports physiotherapy? स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी जो है कोई बहुत बड़ी फील्ड बन चुकी है. एज कम्पेयर आप लोग एथलीट के साथ जो लोगों का काम है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है. एज कम्पेयर जो पहले था इतना नहीं था. आप टेक्नोलॉजीज बहुत ज़्यादा आ गई. आप बार बार एक वीडियोस को देख सकते हैं. एज कम्पेयर बायोमैकेनिक्स में बहुत बिग रोल प्ले कर रही होती है. स्पोर्ट फिजियोथेरेपी बहुत बिग रोल प्ले करती है. सबसे मेन जो चीज़ आती है, आपको ना किसी भी एथलीट को इंजर्ड नहीं होना. अगर इंजर्ड होगा रिप्लेसमेंट आ जाएगी, उसका क्रिकेट में डाउनफॉल भी आ सकते हैं. रिप्लेसमेंट आजकल बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए उसको जितना हो सकता है हम इंजरी से प्रिवेंट कर रहे होते हैं. उसके हम एक्सरसाइज ऐसी दे रहे होते हैं, उसको ऐसे मोबिलाइजेशन करा रहे होते हैं, ऐसी स्ट्रेचिंग के साथ कि उसकी जो गोल है वो अचीव हो, वो परफॉर्मेंस अपनी 100% दे सके. और जो इंजरी है वो कम से कम उससे हो. इंजरी प्रिवेंशन मेन गोल होता है हमारे ऐसे एथलीट के साथ. इंजरी हो जाएगी वो 6 मंथ के लिए डिले हो जाएगा. 6 मंथ उसका करियर डाउनफॉल में चला जाएगा. वो प्ले नहीं कर सकेगा क्रिकेट में, कुछ भी फुटबॉल खेल रहा है वो नहीं खेल सकेगा. तो उसके लिए इंजरी प्रिवेंशन मेन गोल है. स्पोर्ट वैसे हम लोग बहुत काम करते हैं आपने उसके अचीवमेंट गोल्स के लिए. उसके अलावा नेक्स्ट फील्ड आती है इसी स्पोर्ट में, आप बायोमैकेनिक्स. अब बायोमैकेनिक्स से इतनी वेरिएशन है. अगर एक फास्ट बॉलर है फॉर एग्जांपल, तो उसमें हम इस तरह प्ले रोल कर रहे होते हैं कि एक फास्ट बॉलर बॉलिंग करा रहा है, वो 30 डिग्री एंगल से करा रहा है, तो उसकी स्पीड 140 130 आ रही है. तो उसकी स्पीड इंक्रीज करने के लिए जस्ट हैव टू चेंज द एंगल, जो उसकी स्पीड 5 to 10% इंक्रीज कर देती है. बायोमैकेनिक्स इतना प्ले कर रहा होता है रोल. उसका रन आउट कैसे है, वो रनिंग किस तरह कर रहा है, तो बायोमैकेनिक्स किस तरह रोल प्ले कर रहा है. एक पेशेंट है आपके पास, एक एथलीट आते हैं जो इंजर्ड हो जाता है स्पोर्ट फिजियोथेरेपिस्ट में. यहाँ एंकल की इंजरी हो जाती है, नी की इंजरी होती है. मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादातर एंकल की होती है, ग्रॉइन की होती है, उसकी होती है. ऐसा हम क्या बात करें फुटबॉल की या क्रिकेट की, ये रनिंग गेम्स है ज़्यादातर. तो इसमें रिहैब है, लिगामेंट टेयर्स की रिहैब 6 to 8 मंथ की चल रही होती है. तो उसमें पहले हम पेन मैनेजमेंट कर रहे हैं, फिर उसको ऐसे उसके गेम में वापसी लेकर आए. हमारी लास्ट अचीवमेंट होती है कि जो वापसी अपने गेम में जाए, ग्राउंड में जाए, तो 100% परफॉर्म कर सके, पहले से ज़्यादा बेहतर हो अपने गेम में. Okay, so I've seen a lot of athletes using kinesiology tape. So can you tell me what is the purpose of that tape? के बहुत से एथलीट्स वेयर करते हैं. मोस्टली आपने फास्ट बॉलर को वेयर कीजिएगा, वो एल्बो में पे वेयर की होती है, तो वो विजिबल हो रही होती है. मेन पर्पज जो के टेप का है, आप उसे कहते हैं मसल को अनलोड कर रही है. मेन पर्पज जो है मसल को अनलोड करिए. इन केस कोई भी एथलीट है उसका मसल में इंजरी हो गई है, हल्की फुल्की इंजरी, बिग इंजरी होती है तो वो जाएगा खेल ही सकेगा. स्लाइटली इंजरी हो गई है, मसल टायर्ड अप हो गया है, मसल में थोड़ी सॉफ्टनेस हो गई है, मसल
100% परफॉर्मेंस नहीं दे सकता या उसकी रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्ट हो रही है किसी जॉइंट की, तो हम उसे के-टेक यूज़ कराते हैं, मसल को अनलोड करती है और जो उसकी परफॉर्मेंस है वो वेरी ना करे, वो 100% रहे, तो वो के-टेक यूज़ करके अपनी 100% परफॉर्मेंस देता है। Thank you so much for your time, sir. थैंक यू। Okay, so now we have experienced pediatric physiotherapist with us, Dr. Huma. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine. Okay, so Dr. Huma, what is pediatric physiotherapy actually? Yes. Pediatric physical therapy is basically a specialized branch of physical therapy that helps and pivot to regain the child's strength, mobility, and endurance they need to thrive. Actually, as a pediatric physical therapist, my aim is to address a wide range of conditions that will work on to develop mobility and strength of children. इसमें जो है वो बहुत सारी conditions और diseases आ जाती हैं that we have to deal with in each and everyday life, no? That is cerebral palsy, different genetic disorders, muscular dystrophies, and also even the orthopedic injuries are also included in this domain. What future trends do you see in pediatric physiotherapy? Basically, the challenges which we have faced during pediatrician phase is कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो होता है वो हमारे पास एज कम्पेयर टू अडल्ट फिजिकल थेरेपी ये होता है कि हमने अपने पेशेंट की फैमिली को जो है वो समझाना है, उन्हें काउंसिल करना है, वी हैव टू एड्रेस देम प्रॉपरली सो दैट हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। एक्चुअली इससे प्रोग्रेशन जो होती है ना वो डिजीज से प्रोग्नोसिस जो होती है वो लॉन्ग टर्म चलता है ये फेज, तो इसमें डिसअपॉइंटमेंट वाला फैक्टर जो है ना वो पेरेंट्स में भी आ जाता है और बच्चे में भी आ जाता है, जिसकी वजह से जो है वो डिफरेंट कोमॉर्बिडिटीज जो है वो अटैच हो जाती हैं। मैं आपको एक सिनेरियो बताती हूँ कि जो मैंने खुद रियल लाइफ में जो है वो एक्सपीरियंस किया है कि मैं एक पेशेंट पे वर्कआउट कर रही थी, ही वॉज 8 years old and he was experiencing a significant developmental delay, or he was continuously struggling with his basic motor skills, that is he was not able to stand, sit or crawl, but through the combination of our targeted exercises and playful activities we have built his strength and coordination. What was exceptional during his journey was his parents' unwavering support and his positive attitude. बच्चों का पॉजिटिव एटीट्यूड देना और उनके पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट करना, दैट इज द मेन डोमेन ऑफ पीडियाट्रिक फिजिकल थेरेपी। Okay, so lastly, what future trends do you see in pediatric physiotherapy? Future trends. Basically, the future of pediatric physical therapy is continuously evolving. With the advancement of technology, we might see integration of virtual reality and interactive tools to make the therapy more interactive for the children. Thank you so much for your time, Dr. Huma. Thank you.